और मैं आपको यह बात इस बार पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुख्यमंत्री बनना तो निश्चित रूप से उनका तय है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद इस देश का सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरेंगे। ये एनडीए वाले ये बात करते हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ, हमारा जो धर्म ग्रंथ है गीता हमें ये सिखाता है कि सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार इंसान को आगे बढ़ाता है। और हम उसका फॉलोअर्स हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, उनका सकारात्मक सोच है, सकारात्मक विचार है, सकारात्मक विजन है। कोई ताकत उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। अभी हम सीतामढ़ी में हैं। अभी हमारे साथ आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे रामनाथ यादव इनका नाम है। पंचायती राज प्रकोष्ठ के ये जो हैं कि सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे बिहार में जो मौजूदा राजनीति हो रही है 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के, वही तमाम मसले पे हम बातचीत करेंगे। रामनाथ जी, आपके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है कि युवाओं की सरकार बनाना है। वो कह रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन एनडीए वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर वो बन गए तो फिर से वही 90 वाला जंगल राज आ जाएगा। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत आभार। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में निश्चित रूप से जो बिहार इस बार बदलाव के मूड में है, और बिहार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक समृद्ध सुंदर बिहार बनने को तैयार है। बिहार के युवाओं ने यह ठान लिया है कि मुझे इस बिहार का बागडोर सकारात्मक, रचनात्मक, विकासात्मक सोच के प्रतीक नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देना है और बिहार को समृद्ध बनाना है। आप जो बताए हैं कि एनडीए के पास कोई भी विजन नहीं है। उनका एक ही विजन है कि अनर्गल बात करके लोगों के बीच में रहें। लेकिन यहाँ का बिहार के लोग इतने समझदार हो चुके हैं, एनडीए वाले के अनर्गल बात में आने नहीं जा रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुद्दे की बात करते हैं। ये बात तो आप लोग हर चुनाव में कहते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव में भी कह रहे थे कि उन लोग जो है कि 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन होगा नहीं, हालांकि हुआ नहीं। लेकिन आप भी कहाँ सफलता जो है कि हासिल कर पाए? एक चीज़ देख लीजिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बिहार के कुछ लोग उसके झांसे में आ गए। शुरू के दिनों में ज़्यादा झांसे में आए, क्योंकि इस देश का जो प्रधानमंत्री वो एक्टर है, एक्टिंग करता है, तो थोड़ा देर के लिए एक्टर से कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन एक्टर का प्रदर्शन बेहतरीन नहीं होता है तो उस एक्टर की वो दुर्दशा होती है जिसका ये नहीं किया जा सकता है, वही होगा। क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री भी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से डरे हुए हैं। जब प्रधानमंत्री लग जाते हैं, आज देख लीजिए विपक्ष का कौन ऐसा नेता नहीं है, प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के खिलाफ में लगे हुए हैं। और इनका जो मजबूत इरादा है, मजबूत संकल्प है और आत्मविश्वास है, नियत सही है, नीति सही है, ये डिगने वाले नहीं हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नियत और नीति इस बिहार के 13 करोड़ लोगों के प्रति है कि हमारा बिहार समृद्ध हो, हमारा बिहार में लोगों को रोज़गार मिले, बेरोज़गार नौजवानों को सरकारी नौकरी मिले, महिलाओं को सम्मान बढ़े। ये तो कहने की बात है ना कि मोदी जी आपके नेता से डरते हैं, लेकिन सत्ता तो हासिल वही लोग कर रहे हैं। नहीं, गद्दी पे तो वही नहीं। मैं आपको कहा ना कि एक्टर अपना एक्टिंग करता है और थोड़ा देर के लिए लोग प्रभावित होते हैं। आप देख लीजिए 24 की बात आप किए हैं। हाँ। थोड़ी चूक से ना हम लोग रह गए।
हमेशा तो आप लोग थोड़ी सी नहीं, चूक नहीं, से रहते। आप- 2020 का चुनाव, विधानसभा चुनाव याद कीजिए, थोड़ी सी चूक से ही रहे थे। 24 का लोकसभा में थोड़ी सी चूक, उपचुनाव में थोड़ी सी चूक, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में थोड़ी सी चूक हो ही जाएगी। नहीं, एक देख लीजिए कि वोट का जो रेशियो है हमारा बढ़ रहा है और पूरा विपक्ष गोलबंद होकर नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ लगे, तब वह प्रदर्शन किए इतनी बेहतरीन। और मैं आपको यह बात इस बार पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनना तो निश्चित रूप से उनका तय है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद इस देश का सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरेंगे। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए कि व्यक्ति सोना में जितना चोट लगता है, तपाया जाता है, उतना निखार आता है। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ये विपक्ष के लोग इतने तपा दिए हैं, वो इतने तप चुके हैं, इतने तप कर जो निखर रहे हैं, वो सोना बन के निखर रहे हैं। और देश का मुख्यमंत्री तो बनना ही है, इस देश का सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरेंगे। मैं आपको यह दावे के साथ कह रहा हूँ। 2025 में मुख्यमंत्री का मुकुट निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री तो मैं कह रहा हूँ कि बनना ही है। आप देख लीजिए विपक्ष इनकी हर एक चीज़ की हमारे नेता का नकल करते हैं। पहली बार बिहार में किसने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया की बात किया? तेजस्वी प्रसाद यादव जी। 20 साल से सत्ता में थे, वृद्धजनों के प्रति इनका सम्मान था, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पहली बार इनके मुख से निकला 1500 रुपया हम देंगे वृद्धजनों को और 200 यूनिट बिजली की बात। सबका वो निकल कर लिए वो। और वो क्या कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं यह कर रहा हूँ, पहली बार जब हमारे नेता पिछले चुनाव में कहे थे 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दूंगा, तो यही ना बिहार के मुख्यमंत्री क्या कहे थे कि कहाँ से पैसा लाएंगे। लेकिन उन्होंने को जब हमारे नेता को 17 महीना का समय मिला तो 5 लाख नौकरी दिए, 4.5 लाख राजकर्मी जो शिक्षक थे उसको राजकर्मी का दर्जा दिए। किस महीने में उन्होंने काम किया है। तो आप उनका मजबूत इरादा है, मजबूत विजन, मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे, कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। क्योंकि उनका मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एनडीए वाले ये बात करते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, हमारा जो धर्म ग्रंथ है गीता हमें ये सिखाता है कि सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार इंसान को आगे बढ़ाता है। और हम उसका फॉलोअर्स हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, उनका सकारात्मक सोच है, सकारात्मक विचार है, सकारात्मक विजन है, कोई ताकत उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। मैं यह दावे के साथ कहता हूँ। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ रामनाथ यादव हैं। इनका साफ तौर पे कहना था कि तेजस्वी प्रसाद यादव को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी ताकत मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव का जो भी मुहिम है, जो भी योजना है, उसको जो है कि सरकार कॉपी करने का काम कर रही है। हमारी बातचीत को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज हब। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।